मैं श्रुति स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान समाचार में। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देश की सीमा पर शहीद हुए भारत के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए रुड़की की रामपुर चुंगी पर एक कार्यक्रम हमारे देश भारत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत कर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रख नमन किया। कार्यक्रम के दौरान बहुत कम संख्या में लोग सम्मिलित हुए और खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। वहीं शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट नयन सिद्दीकी ने कहा कि वह इस कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ उन देशों को बता देना चाहते हैं जो देश गलत नियत से भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और उन्हें भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो देश का हर नागरिक सीमाओं पर लड़ने के लिए पहुंचेगा। के समर्थन में सभी धर्म के लोग मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान उनके साथ है। और दूसरी एक मैं अपील करना चाहता हूँ, ये जो टिकटॉक बंद होते छोटी मोटी अपील चल रही है, उनका कोई फायदा नहीं है। फायदा है कि जो बड़े बड़े सरकार ने जैसा ठेका निरस्त किया उनको मुँह की खानी पड़ेगी। इसके लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि सरकार का विरोध जाहिर हो सके। वहाँ ये छोटी मोटी लड़ियाँ न लेने से नहीं चाइना का काम रुक जाएगा। जो करोड़ों अरबों के ठेके हम उनको दे रहे हैं वो बंद तुरंत होना चाहिए। चाहूँगा कि ऐसे संकट की लड़ी में सैनिकों का साथ दें, सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं और प्रण लें कि हम देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार। चाइना के सामान का विरोध किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब छोटी लड़ियाँ विरोध करने से नहीं चलेगा काम। हमें बड़े बड़े टेंडर उनके सारे निरस्त करने पड़ेंगे ताकि उनको अपने औकात नजर आए। वहीं दूसरी ओर रुड़की के ही मंगलौर में भी गुड़ मंडी पर लोगों ने चाइना का पुतला फूंक कर विरोध किया। गुड़ मंडी पर भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और चाइना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ चाइना के सामान का बहिष्कार करते हुए यह भी अपील की सरकार से चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग के साथ साथ चीन के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की मांग भी की। देश भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और उसके सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी गई है। हमने जो हमारे जवान शहीद हुए हैं हमारी जो सीमा है उन पर, तो उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सीमित दायरे में सूचना दी गई थी। केवल पदाधिकारी और जो समाज सेवी लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। अभी हमने प्रोग्राम रखा है कि लॉकडाउन के टाइम तक यहाँ पर लोग आते रहेंगे और श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर एक मोमबत्ती यहाँ पर जलाएंगे, जिससे कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। और आज हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा पूरा देश, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आज एक सुर में एक आवाज में कहते हैं कि जय हिंद। हम सब लोग अपने देश के साथ खड़े हैं और हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। जैसे हमारे जवान शहीद हुए हैं, आज पूरे देश का एक एक नागरिक, एक एक युवा अपने जानों की आहुति देने के लिए तैयार है। अगर कोई भी देश, चाहे चाइना हो, कोई भी देश भारत को कमजोर समझने की कोशिश करता है तो वो उसकी भूल है। कोई भी अगर देश हमारे देश के सैनिकों के साथ ऐसी कार्यतापूर्ण हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस घटना से आहत है और आज इस घटना को लेकर हमने यहाँ एक पुतला दहन किया है और हम चीन को समझाना चाहते हैं सीधी भाषा में। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो ये स्पष्ट है बिल्कुल। चीन समझ ले अपनी भाषा में कि ये जो बचकाना हरकतें वो कर रहा है, बिना बुलेट के कोई लड़ाई नहीं होती और उन्होंने वहाँ नुकीले डंडे, पत्थर, बेसबॉल के डंडों से वहाँ रात को कारियाना हरकत जो की है उसका जवाब मोदी जी देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत को एक लड़ाई लड़नी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर आदमी सीमा पर जाकर लड़ाई लड़े। अपने आप सब पूरे भारतवासी हम सब मिलकर चीनी सामान का बहिष्कार करें। वो देश क्या करेगा जो अपने लोगों को अन्न तक मुहैया नहीं करा सकता। उसकी रीढ़ की हड्डी ही हमारे जैसे देश हैं जो उसका सामान खरीदते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी को मिलकर चीन का बहिष्कार करना चाहिए और चीन गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। अब ये 1962 वाला भारत नहीं रहा है, अब ये 2020 वाला मोदी जी का भारत है। जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सरकार के खिलाफ यहाँ पुतला दहन किया गया और चीनी सरकार और उसकी मिलिट्री जो उसका कायराना हरकत जो 15 तारीख की रात को भारत के आर्मी के जवानों के साथ जो बर्बरतापूर्वक कृत्य किया गया, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। अब मैं मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और इस भारत के समस्त नागरिकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वे इस सरकार का पूर्ण सहयोग करें और चीन से बदला लेने के लिए। और मैं चीन को भी कहता हूँ
कि अगर चीन में हिम्मत है और उसने अपनी मिलिट्री को दूध पिलाया है तो वो एक गोली वहां पर चला कर देखे। रात को कायराना पूर्व करते करते हुए लाठी डंडों और नोकीले पत्थरों से जवानों को मारने की जो कुकृत्य उसने किया है, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री जो आज तक इस हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ। चीन ये समझ ले कि ये 62 का युद्ध नहीं है, जिसको वो समझता होगा कि ऐसे कुकृत्य कर नेहरू जैसे लोग जो बाद में जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करके उनको घर में सुला देंगे। ये मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 130 करोड़ भारतीयों का समर्थन रहेगा, इसलिए चीन की ईंट से ईंट हिला देंगे। परंतु इसमें सहयोग जनता को देना पड़ेगा। चीन के सहयोग, चीन का जो सामान है उसका पूरा बहिष्कार करे, भारत का प्रत्येक नागरिक उसका चीनी सामान का बहिष्कार करे और सरकार भी उस पर या तो टैक्स लगाए या पूरी तरह अपने संबंध जो चीन से खत्म करे।